नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कवि के साथ, जिनकी रचनाएं मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको याद कराने वाला हूँ। आज के जो कवि होंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। चलो करते हैं स्टार्ट बाय ट्रिक। आज जो मैं इनको रिलेट कराने वाला हूँ, आप देख रहे हो जैसे कि मैंने 1,000 रुपये का नोट बनाया हुआ है। डायग्राम देख सकते हो, ये गांधी जी है। 1,000 रुपये का नोट। इसी पूरे एक नोट से मैं सभी इनकी रचनाएं याद करा दूंगा। और तुम सोचोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से कैसे रिलेट करोगे, तो कैसे भी नहीं करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार हजार को हजार के नोट से क्या करना है, रिलेट करना है। 1,000 का नोट हजारी इसमें आ गया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह कर देना आपको याद कि हजार किससे रिलेट कर रहा है, हजार के नोट से रिलेट कर रहा है। तो मैं करा देता हूँ आपको याद। अगर मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करूँ तो 19 अगस्त 1907 को यूपी के बलिया जिले में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता है इनकी रचना कि किसकी रचना है। ओके, चाहे ये यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो इनकी जो पहली रचनाएं हैं, शुरू में दिखा देता हूँ। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य है। ये तीनों रचनाएं किनकी है? ये किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हजार के नोट से कैसे रिलेट कराना है, आप देखो। जब हम किसी का विकास करेंगे, बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, चाहे नाली होती है ना, उसमें नाली, बिल्डिंग बिल्डिंग या जो कोई भी तुम कुछ भी ले रहे हो, किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? रुपए की जरूरत पड़ेगी। और रुपया कौन सा है? हजार का। हजार की जरूरत पड़ेगी किसमें? विकास में। किसके? हिंदी साहित्य का विकास किसने करा? हजार ने। हजार के नोट ने करा है। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमिका तो तभी होगी ना जब 1,000 का रुपये का फीस दो, फीस 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। रिलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी विकास की भूमिका की किसी भी बात आ जाए ना हिंदी साहित्य में, किसका आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा नाम। सुर साहित्य, अब सुर में भी जब जब चलेंगे, जब तुम्हारा 1,000 का नोट दे देंगे, पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो सुर में नहीं आएगा ये कोई भी काम। सुर साहित्य है, ठीक है। ये पता है तुम्हारे माइंड से ही निकलने वाली रचनाएं नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह ये इजी बना दिया आपके लिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखो आदिकाल, आदि हो या अनंत हो, बिना पैसे के कुछ नहीं होने का। क्या नहीं होने का? बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। 1,000 का नोट तो आदि भी होगा, अनंत भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आलोक पर्व। आलोक पर्व मान लो होली पर्व, दिवाली पर्व, कोई बिना पैसे का हो जाएगा क्या? 1,000 के बिना के नोट के बिना कुछ नहीं होगा। 1-2 रुपये का अब तो नहीं रहा। आलोक पर्व बनाओगे कम से कम मिनिमम कितने 1,000 रुपये चाहिए? 1,000 के नोट चाहिए। बस 1,000 के नोट को याद करना है। आलोक पर्व दिवाली में या होली के लिए क्या चाहिए? 1,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट कुटज। अब मैंने तुम्हें ऐसे किसी से पैसे ले लिए, तुमने मेरे से ले लिए, ठीक है, या मैंने तुमसे ले लिए, एक दूसरे किसी से भी ले लिए। अगर टाइम पर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? कुटज हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के काट पर आ जाएंगे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव इतना हो जाएगा कि तू मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कुटज हो जाएगा, मन कट जाएगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट अशोक के फूल। देखो गेंदे के फूल 10 रुपये की माला, 20 रुपये की माला, 30 रुपये की माला, पर ये अशोक के फूल नहीं आएंगे। अशोक के फूल कितने के आएंगे? 1,000 रुपये के। अशोक के फूल कितने का आएंगे? 1,000 रुपये के। ठीक है। इस तरह याद कर लेना। देखो इस पर तुम्हें इतना टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये तुम्हें बस दिखा दूँ कि क्या लिखा हुआ है। बस ट्रिक का एक माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट कल्पलता। कल्प या अल्प, अल्प होता है छोटा, कल्प होता है जिसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है। कल्प, कल्पना किसकी? लता की। लता की कल्पना करनी है। देखो यहाँ तुम 1,000 का नोट देखना, जो पहले चलता था अब नहीं चलता है, फिर भी तुम याद करा दूँ। ये कल्पलता, देखो छोटी सी लता जो जा रही है ना, कल्पना, इसमें कल्पित है, वो तुम्हें दिखने की नहीं, देखना कभी नोट में। एक छोटी सी लता जाती है यहाँ पे, देखो लाइन जा रही है, सब लता कर लेना। कल्पलता किसके अंदर है? 1,000 के नोट के अंदर है। कल्पलता कहाँ पे है? 1,000 के नोट के अंदर है। नेक्स्ट अनाम दास का पोथा। अभी पोथा कितने रुपये लेगा? अब किसी का ही पोता है, हमारा पोता है, किसी का, इसे अनाम दास के को भी कितना चाहिए? 1,000 रुपये, क्योंकि दास का काम कर रहा है। अनाम दास का पोता 1,000 रुपये लेगा जब ये दास का काम करेगा। कितने रुपये लेगा? 1,000 रुपये लेगा। नेक्स्ट मेरा बचपन। मेरा बचपन कितने में कटा है? 1,000 रुपये में कटा है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरा बचपन कितने में कटा है? 1,000 रुपये में कटा है। मैंने कभी भी इससे कम नहीं दिए, ना इससे ज़्यादा लिए, मुझे 1,000 रुपये चाहिए। ठीक है। विचार पर्व। अब देखो हम तो हॉस्पिटल में गए एक में, वहाँ फीस थी डॉक्टर की 1,000 रुपये। और मैं कहने लग गया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आज ऐसा करो 600 रुपये ले लो। नहीं भैया मेरी तो फीस 1,000 रुपये हैं, देते हो दो, नहीं तो मैं विचार परवाह नहीं करूँगा इसके बिना। इसके बिना आपको नहीं देखूँगा, मरीज को नहीं देखने का। वो कहेगा 1,000 रुपये दे दो और मैं विचार परवाह अपना करने लगा, देखूँगा फिर विचार करके इस पर, हाँ क्या होगा, इसको कोई भी बीमारी हो सकती है, वो बिना 1,000 रुपये के विचार परवाह नहीं करेगा, मतलब उस रोगी को नहीं देखेगा। तो विचार परवाह किसका है? 1,000 रुपये, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह क्या कर लेना याद। अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो 1,000 का नोट है,
इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, इसको पद्म भूषण। अगर भारत रत्न होता तो ये कभी भी क्या होता, ये चलता नहीं है, क्योंकि पद्म भूषण मिला था, भारत रत्न मिलना चाहिए था, तब ये आज की डेट में चलता, पर ये आज की डेट में नहीं चलता। तो क्या मिला हुआ है 1000 के नोट को, पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला हुआ है इसलिए इसको खत्म कर दिया है, अगर मिलता भारत रत्न तो ये चलता होता है। इस तरह ये कर लेना है याद, ठीक है। अब भूल ले कब मिला, तो 1957 है, 1957 की क्रांति हुई थी मेरठ से, जैसे कि मंगल पांडे कारतूस तुम सब जानते हो। उसी तरीके से क्या कर लेना, 1897 की क्रांति के समय ही क्या हुआ था, इसको पद्म भूषण मिला था। ओके, तो कैसी लगी आज की ट्रिक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो मैं मेहनत यहाँ तो कम कर दो, मैं मेहनत बाद में पहले कर लेता हूँ कि मुझे किस तरह तुम्हें कंटेंट देना है जिससे तुम्हें याद रहे। देखो मैं तुमको एक बात बोलूँ, मेरी इस वीडियो को इतना फैलाओ कि बच्चे खुद ऑटोमेटिक मेरे चैनल पर आए और इन रचनाओं को इस तरह याद कर ले कि एग्जाम में कहीं भी आए एकदम टिक लगा कर आ जाए। ओके, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, और आप सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में, एक नए स्टेट और एक नई करंट अफेयर के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।